अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। शादी के बाद शादीशुदा जोड़े की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो औलाद की नेमत से सरफराज हों। और जब वो पहली बार इस खबर से आशना होते हैं कि उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। खुशी के साथ साथ नए बनने वाले वालिदैन इस खौफ और फिक्र में भी मुब्तला होते हैं कि उनका आने वाला बच्चा सेहतमंद हो और उसे कोई माजूरी भी ना हो। और अगर इस बच्चे में कोई पैदाइशी मसला हो तो ये खबर वालिदैन के लिए बहुत दुख भरी होती है। हमारी आज की कहानी इसी तरह के एक जोड़े की है जिसका नाम अमेंडा और जैस्टिन है। अमेंडा ने हामला होने के बाद हर गुजरता दिन गिन गिन के गुजारा ताकि वो अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सके। इस जोड़े ने अपने बच्चे की आमद की काफ़ी तैयारियां की और आखिरकार अमेंडा ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। ये बच्ची मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और बेहद खूबसूरत थी। अमेंडा और जैस्टिन बेहद खुश थे जब वो पहली बार अपनी बच्ची को लेकर घर आए, लेकिन बदकिस्मती से उनकी ये खुशियां ज़्यादा दिन न रहीं। उन्होंने अपनी बच्ची का नाम ब्राइली रखा। ब्राइली चंद माह की ही थी जब ऐसा लगने लगा जैसे इनके घर और इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई हो। ब्राइली के वालिदैन को पहले से ही शक था कि इनकी बेटी के साथ कोई न कोई पैदाइशी मसला ज़रूर है। ब्राइली की जिल्द पीली पड़ चुकी थी और वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि वो किसी तरह भी सेहतमंद बच्चों की तरह नहीं लग रही थी। अमेंडा और जैस्टिन 3 फरवरी 2016 का वो स्याह तरीन दिन कभी नहीं भूल सकते जब डॉक्टर्स ने उनको बताया कि उनकी बेटी को जिगर की एक नायाब बीमारी है जिसका नाम मिलियरी अट्रेसिया था। इस बीमारी का आम लफ्ज़ों में मतलब था कि इसके जिस्म में गाल ब्लैडर मौजूद नहीं है। हाजमे के लिए छोटी आंत में इसी के ज़रिए एसिड जाते हैं और ये हिस्सा हमारा खाना हजम करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। ये किसी भी नन्हे बच्चे की नशोनुमा और इसकी बढ़ोतरी के लिए इंतहाई अहम होता है। अमेंडा और जैस्टिन को ये अफसोसनाक खबर जल्द ही दे दी गई कि ब्राइली की हालत इंतहाई नाजुक हो चुकी है और डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर ऑपरेशन का मशवरा दिया और उन्होंने इस ऑपरेशन के ज़रिए इसके जिगर को छोटी आंत के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। इनको ये उम्मीद थी कि इससे ब्राइली के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेगी, लेकिन बदकिस्मती से ये ऑपरेशन कामयाब न हुआ और ये मासूम बच्ची मज़ीद बीमार हो गई और वक्त के साथ साथ इसकी हालत मज़ीद बिगड़ती गई। इसका पेट बढ़ चुका था और जल्द ही इसका पेट एक गुब्बारे जैसा नज़र आने लगा। डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर दोबारा कुछ टेस्ट किए तो उन्हें पता चला कि जितना जल्दी हो सके ब्राइली का लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और अगर ऐसा ना हुआ तो बच्ची अपनी जान गंवा सकती है। इसके वालिदैन को तब बेहद नाउमीदी हुई जब उन्हें पता चला कि इस वक्त ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं जो कि ब्राइली को अपना जिगर डोनेट कर सके। उन्हें अपनी बच्ची के लिए जिगर की बेहद ज़रूरत थी और उनके पास वक्त बहुत कम था। ये वालिदैन डॉक्टर्स की एक टीम से मिले और बहुत सोचने के बाद इसके बाप जैस्टिन ने फैसला किया कि वो अपने जिगर का एक हिस्सा अपनी बेटी को दे देगा। डॉक्टर्स ने जैस्टिन को इन तमाम मसाइल से आगाह किया जिनसे उसे दोचार होना पड़ेगा अगर वो अपनी बेटी को जिगर का एक हिस्सा दे देता। इसको डॉक्टर्स ने बताया कि तुम्हारी अपनी जान को भी बेहद खतरा हो सकता है और हो सकता है ना हम ब्राइली की जान बचा सकें और ना ही तुम्हारी। इसके बाप ने कोई परवाह न की और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हर हद से गुजर जाना चाहा। जैस्टिन से डॉक्टर्स ने साइन लिए और उसे ऑपरेशन के लिए तैयार किया। अभी उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया ही जा रहा था कि अचानक एक मौजज़ा हुआ। इन लोगों को कॉल मौसूल हुई कि एक लीवर डोनर को ढूंढ लिया गया है। एक मुर्दा शख्स का जिगर 2 बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाना था और इन 2 बच्चों में से एक ब्राइली थी। डॉक्टर्स ने ब्राइली को ऑपरेशन के लिए तैयार किया और इसका जिगर ट्रांसप्लांट किया गया। यह ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। मासूम ब्राइली के जिस्म ने इस नए जिगर को अच्छी तरह एक्सेप्ट कर लिया और अब महज ब्राइली के लिए सिर्फ रिकवर होना ही बाकी रह गया था। रफ्ता रफ्ता ब्राइली एक नॉर्मल और सेहतमंद बच्चे की तरह नजर आने लगी। इसकी जिल्द का रंग अभी तक मुकम्मल तौर पर नॉर्मल नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इसकी जिल्द का रंग काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। अब ब्राइली मुस्कुराती भी थी और खेलती भी थी। ब्राइली के ऑपरेशन को अब लगभग 1 साल गुजर चुका है और वो हॉस्पिटल से घर वापस आ चुकी है। हालिया तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो आम बच्चों की तरह बड़ी हो रही है
اور بالکل حشاش پشاش ہے۔ ایمینڈا اور جیسٹن ایک اجنبی کے بڑے پن کو آج بھی دعائیں دیتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں اپنی موت کے بعد اپنے جسم کے اعضاء کو خیرات کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں اس معصوم کی جان بچ سکی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص ایک ہیرو تھا اور وہ اس معصوم بچے میں زندہ رہے گا اور بغیر کسی مطلب کے یہ فیصلہ اس معصوم بچی کو ایک بار پھر سے مسکرانے اور کھیلنے کی وجہ دے گیا۔ اپنے کسی پیارے کی موت کو برداشت کرنا کسی بھی طرح آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ بات انسان کو بڑا ہی سہارا دیتی ہے کہ اس نے مرنے کے بعد بھی کسی انسان کی جان بچائی۔ زندگی میں ہی اپنے اعضاء کو خیرات کرنے کا فیصلہ کرنا یقیناً ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہے، جس فیصلے سے انسان مرنے کے بعد بھی کئی زندگیاں بچا سکتا ہے۔ یقیناً آپ بھی اس میسج کو دوسروں تک ضرور پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستوں، کل پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک خوش رہیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔